नमस्कार दोस्तों। द रेड फ्लैग दैट लुक्स नॉर्मल बट इजेंट एक जेंडर न्यूट्रल वीडियो है। इसका मतलब हो गया कि ये किसी जेंडर के ऊपर फोकस नहीं करती, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर मेल या फीमेल को किसी को शेम नहीं करती कि लड़के ऐसे ही होते हैं या फिर ये लड़कियां ऐसे ही होती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस वीडियो में। रियल लाइफ सिनेरियोज पे, जो रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, उसके लिए एक जो रेड फ्लैग जो आप स्पॉट कर सकते हैं या फिर जिससे आप सिंपली बच सकते हैं। और होता क्या है कि लोग इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर आगे चल के उन्हें ही इश्यूज फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप ये रेड फ्लैग अगर स्पॉट करते हैं तो आप भी थोड़ा बहुत संभल सकते हैं, फिर आप थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं चीज़ों के लिए, थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं कि हो सकता है आगे चल के कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाएं, या फिर आप थोड़ा संभल सकते हैं टाइम रहते हैं। तो होता क्या है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, फिर लड़का लड़की जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक एक 6 महीने, 1 साल, 2 साल जब रिलेशनशिप में हो जाते हैं, तो एक रेड फ्लैग या फिर एक वो ऐसी चीज़ जो करते हैं जो कि ऑब्वियसली उन्हें नहीं करनी चाहिए, और वो एक पोटेंशियल या फिर एक काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है, जो कि होती है उनकी पैसे मांगने की आदत। जब उन्हें लगता है कि अब रिलेशनशिप सही चल रहा है, 2 या 3 साल हो गए, 1 या 2 साल हो गए, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज़ हो रही है और चीज़ें एक सही नोट पे चल रही हैं, और यू आर वेरी मच इनटू योर पार्टनर या फिर आपका पार्टनर भी इज़ वेरी मच इनटू यू। जब लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब ये चीज़ सामने आती है। वो हो सकता है कि वो लड़का हो, वो अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगना शुरू करता है। उनको ऐसा बोलते हैं, और इवन लड़कियां भी करती हैं, दोनों ही करते हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से, कि उन्हें ये इशू हो रहा है उनकी लाइफ में, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनके पास वो पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, या फिर वो किसी ना किसी वजह से वो चीज़ खरीद नहीं पा रहे, फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो वो आपसे आके एक फेवर बोल मांगते हैं कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, या फिर मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। सीधा डायरेक्टली चीज़ें ही बोल देते हैं। कोई एक महंगा सा अप्लायंस हो सकता है, फिर कोई भी एक महंगी सी चीज़ हो सकती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, और आप ऐसा सोचते हैं कि एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह या फिर एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको पहले ये चीज़ समझनी है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में, चाहे आपको 1 या 2 या 3 साल हो गए हैं, अगर आप अपने पार्टनर से पैसे मांगते हैं, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि लेट्स से अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे किसी भी चीज़ को लेकर पैसे मांगता है, उन्हें बोलते हैं वो आपको कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, सीधी सीधी कभी कभी चीज़ भी बता देते हैं, या फिर पैसों की डिमांड करते हैं कि इतने पैसों की ज़रूरत है, और आप रेपिटेटिवली वो देखते हैं कि वो पैटर्न उनका चलता रहता है। एक आधा बार कभी हो गया, कहीं आप बाहर गए, कभी आपका यूपीआई नहीं चला, कभी कार्ड नहीं चला, तो आपने पे कर दिया, फिर बाद में आपने उनको रिटर्न कर दिया, फिर उन्होंने आपको रिटर्न कर दिया। तो इस चीज़ को आपको रेड फ्लैग नहीं समझना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर आप कहीं गए हैं, फिर यूपीआई नहीं चला, कुछ भी अगर मोड ऑफ पेमेंट नहीं चला, तो उस सब चीज़ों में अगर उन्होंने आपसे बोला एक आध बार, कभी भी जब इमरजेंसी हो कुछ हो, तो वो रेड फ्लैग नहीं होता। लेकिन रेपिटेटिव ये चीज़ होती रहती है, जब आप देखते हैं कि हर महीने, हर हफ्ते, या फिर मतलब हमेशा की एक आदत बन चुकी है कि वो हर चीज़ पे आपसे ही पैसे मांगते हैं। और पहले ये चीज़ नहीं होती थी, थोड़े टाइम से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, और अब जैसे कि आपने 1 2 बार दे दिए, तो अब उनकी आदत बनी है, आप उनके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गए हैं। एक बैंक की तरह आप ऑपरेट करते हैं कि जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत है, आप ही उन्हें पैसे देंगे, और वापस मिलने का कुछ हिसाब नहीं होता आपको। तो एक काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग इसलिए है क्योंकि अगर आपको भी, अगर एक्स वाई किसी भी रीज़न की वजह से आपको पैसों की ज़रूरत है, फिर किसी को भी अगर पैसों की ज़रूरत है, तो उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए उनके फैमिली मेम्बर्स। और उनके फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकता है उनके बहन या भाई हो, जो भी उनके सिबलिंग्स वगैरह हो, अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए आइडियली। और किसी भी रीज़न को लेके हो सकता है, बाहर गए, कुछ इमरजेंसी है, या फिर किसी भी चीज़ को लेके अगर पैसों की ज़रूरत है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपकी फैमिली ही होनी चाहिए। लोग सोचते हैं अपने गर्लफ्रेंड से ले लेंगे, बॉयफ्रेंड से लेंगे, लेकिन ये सब करना एकदम बिल्कुल सही नहीं है। आपका बहन, आपका भाई, या फिर आपकी जो आपके आसपास जो सिबलिंग्स जो भी हैं आपके, वो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आपको वहाँ से हेल्प नहीं मिलती, या फिर आपको वहाँ से कुछ सफिशेंट हेल्प नहीं मिलती, तब आपको आपका सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी या पापा। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको उनसे हेल्प नहीं मिलती, तब आप अपने कज़न्स जो होते हैं, आपके कज़न बहन या भाई, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ऐसा ट्राई करना है कि आप घर घर में ही उस चीज़ को रिजॉल्व कर सके। और मोस्टली अगर आपका एक जेन्युइन कंसर्न है या फिर जेन्युइन नीड है आपकी, तो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके बहन या भाई, आपके पेरेंट्स तक बात जाते जाते वो चीज़ वहीं सेटल हो जाएगी। आपको अपने फ्रेंड्स तक को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही अपने कज़न्स को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो बहुत दूर की चीज़ है। तो ये आइडियल चीज़ होनी चाहिए, और ये हर किसी को करना चाहिए।
लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑब्वियसली एडवांटेज लेने के लिए होता है। जो लोग करते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगने की आदत होती है, अपने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगने की आदत होती है कि ये हो गया वो हो गया, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है वो दिला दो। और एक सबसे कॉमन चीज़ जो शायद आपने देखी होगी, रिचार्ज कराना। ये एक बहुत कॉमन, ये बहुत, ये क्या ही बोलें इस चीज़ को, तो ये तो कराना ही नहीं चाहिए कभी, लेकिन हाँ, बट ठीक है, ओके, लोग कराते हैं। और आइडियली किसी को नहीं कराना चाहिए एटलीस्ट रिचार्ज तो। ये तो बहुत ही क्या बोले टुच्ची चीज़ हो गई है तो करना, लेकिन लोग कराते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पैसे मांगना, रिचार्ज कराना, और ये रेपिटेटिव चीज़ जो होती है, एक आधा बार तो इमरजेंसी या फिर आप ये सब चीज़ तो हो ही जाती है, सो उसकी यहाँ बात नहीं हो रही। लेकिन रेपिटेशन में जब चीज़ें होती रहती है, हमेशा आप ही से पैसे मांगे जाते हैं, आप ही से वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मांगे जाते हैं। तो और लोग ऐसे सोचते हैं, लड़के लड़कियाँ ऐसे सोचते हैं कि आगे चल के जब शादी हो जाएगी तब भी लड़के ऐसे सोचते हैं कि आगे चल के भी तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, सो व्हाई नॉट नाउ। और फीमेल्स भी ऐसे सोचती हैं कि आगे चल के जब हमारी शादी वादी हो जाएगी तब भी तो हम साथ मिल के चीज़ें करेंगे, तो हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू कि आगे चल के अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आप दोनों इतने श्योर है चीज़ों को के, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, कि आई रियली होप द थिंग्स वर्क इन योर फेवर। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि अभी वो चीज़ नहीं हुई है, वो चीज़ अभी होनी पेंडिंग है, वो फ्यूचर में होंगी वो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जब वो चीज़ होंगी तब आपको वो करना है एज अ गुड हस्बैंड या फिर एज अ गुड वाइफ, तब आपको वो चीज़ बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अभी आप उस स्टेट में नहीं है, फिर अगर आप अभी आप उस पेडेस्टल पे नहीं है, अभी आपने एक रिलेशनशिप का वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आप उस नेक्स्ट स्टेप पे नहीं गए हैं, तो आपको ये थोड़ा रियलिस्टिक थॉट्स रखना है अपने। आपको ये सपनों की दुनिया में बिल्कुल नहीं जीना कि जब वो हो जाएगा तब भी करना ही है तो अभी कर लेते हैं, तो नहीं, आपको ऐसे ये हाइपोथेसिस में नहीं जीना, आपको रियलिस्टिक रहना है। तो ये पैसे मांगने की आदत, पैसे देने की आदत, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और होता भी क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जब रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता तो फिर यही लोग होते हैं, ये अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के लिए या फिर अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड के लिए अपने दोस्तों के बीच में या फिर सोशल मीडिया पोस्ट भी लिख देते हैं आजकल तो, कि मैंने उसके लिए ये सब कर दिया, उसने उसने मेरे पैसे ले लिए, ये सब कर दिया वो सब कर दिया। ऐसे पोस्ट लिख देंगे, अपने दोस्तों को सुनाएंगे और ऐसा सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपना वो जो जो लॉस हुआ उनका फाइनेंशियल लॉस, उसे अब वो सिंस वो कवर अप नहीं कर सकते तो वो सिंपैथी गेन कर लेते हैं, या फिर लोगों को बताते हैं कि ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं या फिर सब लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। तो लेट मी टेल यू, सब लड़के या फिर सब लड़कियाँ ऐसे नहीं होते। हाँ, कुछ होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। लेकिन ऐसे किसी को जनरलाइज करना है, फिर ऐसे अगर आपके साथ कोई ख़राब इंसिडेंट हो गया है तो हर किसी के लिए ऐसा बोलना कि ये सभी ऐसे होते हैं, जेंडर ही ख़राब है, शादी नहीं करनी चाहिए, लड़कियाँ ऐसी होती है लड़के ऐसे होते हैं, ये सब चीज़ करना बहुत गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप भी ऐसी किसी सिमिलर सिचुएशन में हैं, वो हो सकता है अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ आप ऐसी सिचुएशन में हो, या फिर हो सकता है अपनी फैमिली में भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ आप इस गिव एंड टेक में फंस चुके हैं, कि आप ऐसा सोचते हैं कि इसने मेरे लिए इतना कर दिया तो उतना करना तो मस्त है, फिर इस गिव एंड टेक साइकिल में आप फंस चुके हैं और आप इसका एक परमानेंट फिक्स चाहते हैं, मुझसे बात करके इस साइकिल से निकलना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे HR व्हाट्सएप करना होगा एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का टेक अवे यही है कि आपको इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं जाना। जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक हो रहा है, वो हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, और ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता जो कि आपको ऐसा बोले कि अगर आप चाहते हैं कि वो मैं आपको बॉयफ्रेंड बन के रहूँ या फिर गर्लफ्रेंड बन के रहूँ तो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, आपको मेरे लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड्स हैं। तो आपको समझनी है कि अगर ये निभा निभी वाली डिमांड्स आ रही है, निभा निभी वाली कोई हरकतें कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और एक पैटर्न है। तो इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और आपको वहीं पर समझ जाना है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको उन्हें कॉल आउट करना है, उन्हें बोल देना है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, मैंने वीडियो में देखा था। आपको खुद से समझ जाना है, और अगर आप उन्हें कॉल आउट कर दें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें कॉल आउट करेंगे तो एक रिएक्शन आपको जो मिलेगा वो होगा ओवर रिएक्शन का, कि आपने ऐसा क्या सोचा, हर लड़का ऐसा नहीं होता, हर लड़की ऐसी नहीं होती, ये आपको रिएक्शन बोलने वाला है, ये आपको रिएक्शन उनकी तरफ से यही मिलेगा। सो द स्मार्ट मूव इज़ कि आप ऐसे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें और खुद ही समझ जाएं, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them.
Thank you and I'll see you in my next one.